n इक्वल्स टू 6 क्यूब इंटू 15 की पावर 6 इंटू 63 की पावर 4। पहले आइए इसका ब्रेक डाउन करते हैं। 2 की पावर क्यूब 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, 5 की पावर 6, 3 इंटू 21, 7 इंटू 4। मेरे हिसाब से इसको आपको ब्रेक डाउन करना थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा। 63 को करेंगे तो हम 21 इंटू 4 इंटू 3 की पावर 4 और एक स्टेप और ले लेते हैं। 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। अब टोटल कर लीजिए। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 9, 13, 17, 2 की पावर 3 की पावर 17, 5 की पावर 6 और ये आ गया बॉस, पीछे आ गया है 7 की पावर 4। ठीक है। अब जब हम नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स निकालते हैं, इवन फैक्टर्स के लिए हम एक 2 कॉमन ले लेते हैं। तो बाहर एक 2 निकाल लिए तो 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 17 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 4। आइए बॉस, तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आप देखिए, ये 2 + 1, ये 2 इंटू आप ये देखिए 17 + 1 और ये 6 + 1 और ये फिर 4 + 1। तो 3 इंटू 18 इंटू 7 इंटू 5 जो कि 1890 आ जाएगा। आइए अब एम पे देखते हैं एम क्या है। ठीक है, ये एम है। एम भी एक अच्छा खासा बड़ा दिया हुआ है भाई। 14 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5। आइए बॉस, 2 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8, 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 और 3 की पावर 5। 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 8। अब इसके अंदर आप इसमें आप कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए भाई। यही बोला भी यही गया है, इज नंबर ऑफ दोज इवन फैक्टर्स ऑफ एन दैट आर नॉट द फैक्टर्स ऑफ एम। तो इनके बीच के कॉमन फैक्टर क्या हैं? इनके बीच के कॉमन फैक्टर यही हैं। ये 2 की पावर जो कम पावर है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 4, ये आपके कॉमन फैक्टर हैं। और इसके इवन अगर आप निकालेंगे, इसके इवन निकालेंगे, इवन फैक्टर्स आप निकालेंगे तो 2 एक बार फिर कॉमन ले जाएगा। 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 4। तो आइए 2 का लिखिए 3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 4 का 5, 4 का 5 और 4 का 5, ये आ गया बॉस 450। तो आंसर के लिए आप इसमें से घटा दीजिए टोटल नंबर। उसके जो टोटल इवन फैक्टर्स थे 1890 और जो कॉमन फैक्टर्स थे, जो m और n के कॉमन फैक्टर्स थे, उसमें से जो इवन थे वो 450 आए हैं। उस 450 को आप इसमें से घटा दीजिए और ये आ गया 1440। आंसर आपके पास आ गया 1440। देखिए स्टेप देख लीजिए। पहले n के फैक्टर हमने निकाला, n के फैक्टर्स में से हमने इवन फैक्टर्स निकाले, m को फैक्टराइज किया, m और n के बीच के जो कॉमन फैक्टर थे वो हमने यहाँ लिख दिए। इन कॉमन फैक्टर के अंदर जो इवन फैक्टर थे वो हमने निकाल लिए और उसके बाद जो n के इवन फैक्टर में से थे उसमें से हमने m और n के कॉमन इवन फैक्टर्स को माइनस कर दिया, जो आंसर 1440 आ गया।